स्कॉलरशिप को लेकर आज की महत्वपूर्ण सूचना डायरेक्ट और प्राइवेट एडमिशन स्कॉलरशिप रूल को लेकर इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि आज की बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उसके अलावा एकेटीयू का जो डायरेक्ट एडमिशन हुआ एकेटीयू बीटीयूपी उन सभी छात्रों को लेकर बुरी खबर है। और डायरेक्ट और प्राइवेट एडमिशन का स्कॉलरशिप का रूल क्या है, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उनको अब स्कॉलरशिप को लेकर दूसरा रूल लागू हो चुका है। तो क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट डेट को लेकर भी बताएंगे कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, हुई कि नहीं हुई। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या पूरी अपडेट। देखा अमर उजाला की आज की बहुत लेटेस्ट अपडेट है कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव। लेकिन उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ लास्ट डेट को लेकर। तो देखिए, अगर आप एनएसपी की स्कॉलरशिप भरते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो फिर उसकी लास्ट डेट के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि 30 नवंबर तक एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन एनएसपी के अलावा अगर आप दूसरी किसी स्कॉलरशिप को लेकर बात करते हैं, जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप या किसी अदर स्टेट स्कॉलरशिप, तो उसकी जो डेट है वो भी एक्सटेंड नहीं हुई है। लेकिन एक्सटेंड होगी, रिन्यूअल का फॉर्म चल रहा था बीच में, तो इसलिए आप लोग रिन्यूअल वाला फॉर्म में जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 30 नवंबर 2022 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो 30 नवंबर तक आप एनएसपी वाली स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हैं। कौन लोग फिलअप कर सकते हैं, वीडियो मैंने बना, जाके देख लीजिए। और यूपी स्कॉलरशिप की भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन होगी, कब होगी, नोटिस आएगी, वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आज की न्यूज़ है क्या है कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, यानी डायरेक्ट और प्राइवेट एडमिशन को लेकर इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे मेंशन है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय स्तर, यानी कि राज्य मतलब हो गया यूपी स्कॉलरशिप, जैसे बिहार स्कॉलरशिप, आसाम स्कॉलरशिप, और राष्ट्रीय स्तर वाली हो गई है एनएसपी, जिसे हम कहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। प्रवेश परीक्षा से दाखिला पाने वालों को ही शुल्क भरपाई की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए पहले पूरा न्यूज़ सुन लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, समझ जाओगे। ठीक है, इसके लिए शीघ्र छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नियमों में बदलाव हो रहा है और संबंधित अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में लगे हुए हैं। यानी अभी जो बदलाव हो और अभी हुआ नहीं है। आगे इन्होंने मेंशन किया, प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख रुपए तक, अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर ओबीसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो आपको 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है वहीं एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको 2.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप, अगर आपकी इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे मेंशन है कि वर्तमान में सभी वर्गों को 55 लाख से ज़्यादा छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ, 55 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जो है स्कॉलरशिप मिलती है उनको। लेकिन आगे इन्होंने कहा कि लेकिन हर साल बजट की कमी के चलते सामान्य और पिछड़े वर्ग के 8 से 9 लाख छात्र ही भुगतान से वंचित रह जाए। यानी 8 से 9 लाख जो छात्र हैं सामान्य जनरल वाले, वो जो है उनको नहीं मिल पाती। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक तमाम निजी संस्थान, यानी जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, अपने एसएस विद्यार्थियों को दाखिला ले लेते, लेकिन समय समय पर इसमें बड़े घोटाले भी सामने आते रहते हैं। कहीं विद्यार्थी दाखिला लेने के बाद नियमित संस्थान में नहीं आते, यानी कि एडमिशन तो ले लेता है स्टूडेंट लेकिन पढ़ाई नहीं करता। तो ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या है। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे जो है कहा इन्होंने कि छात्रवृत्ति लेने के बाद इम्तिहान नहीं देते या फिर एग्जाम लेते। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे विद्यार्थियों में कॉमन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही प्रवेश लेने वाले की प्रवृत्ति बढ़ेगी और फर्जी छात्र दिखाकर संस्थान द्वारा गड़बड़, यानी कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं हमारे यहाँ 1000-2000 स्टूडेंट हैं, हालांकि उनके यहाँ कम होते हैं, तो उनकी भी गुंजाइश कम हो जाएगी। कहने का मतलब है जो ये 8 से 9 लाख जो छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, उनको देने के लिए राज्य सरकार या फिर गवर्नमेंट जो है ऐसा कर रही है। अब इसमें जो कॉमन परीक्षा का बात की गई, कॉमन परीक्षा का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जैसे कि एकेटीयू है, बीटीयूपी है, तो उसका कोई ना कोई एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे बीटीयूपी का जेई का एग्जाम, आईआईटी में जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। उसके बाद एकेटीयू में सीयूईटी और सीयूईटी आईआईटी वगैरह, जेई मेंस और जेई के थ्रू एकेटीयू में एडमिशन, यानी जैसे सीयूईटी है या फिर यानी नीट है या फिर आईआईटी है, जेई मेन है, अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके, और हाँ एक बात बता दूं, अगर आप सीयूटी या फिर आईआईटी या फिर जेई जितने सारे एंट्रेंस एग्जाम है उनके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं, चाहे आपका भले प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट गवर्नमेंट से लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप सीयूटी यानी जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप गए हैं वहाँ पे, तो फिर आप यानी काउंसलिंग के थ्रू आप गए हैं, भले आपका प्राइवेट कॉलेज है, भले आपकी फीस 1 लाख 1.5 लाख लगी है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, यानी आप सीयूटी या फिर जो जेई या फिर नीट जो भी होता है एग्जाम अगर आपने नहीं दिया, तो फिर आपका
जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर निजी या फिर सेल्फ फाइनेंस, तो फिर आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, अदरवाइज स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अब कई सारे छात्रों को ये भी डाउट है, सर स्पॉट में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो देखिए उनको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। तो देखिए स्पॉट का रूल ये है, अगर आप स्पॉट में एडमिशन लेते तो स्पॉट जो काउंसलिंग होती है उसमें भी जो है काउंसलिंग के थ्रू होती है एडमिशन। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन अगर स्पॉट काउंसलिंग में आप लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलेगी। मैं ऐसे कई सारे छात्रों को जानता हूं जो स्पॉट के थ्रू आए हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली है। और ऐसा रूल है KTU का कि काउंसलिंग के थ्रू चाहे आप स्पॉट से जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट में जाते हैं काउंसलिंग के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट में जाते हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट में जाते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 101% श्योर है। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लें तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप जो करेक्शन डेट है कब से कब से ओपन होगी, और रिन्यूअल वाले छात्र पूछे सर रिन्यूअल फॉर्म, तो देखिए रिन्यूअल वाला कुछ छात्रों का फॉर्म ओपन कर रहा हूँ। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे अपना रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ मुझे आप इंस्टाग्राम पे या फिर मेल ID पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी चेक कर लूँगा। मैं आपका अगर रिन्यूअल में कोई इशू है तो मैं आपको सही कर दूँगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी इशू आता है तो फिर आप अगर कैटेगरी में या फिर आपके मार्क्स में या फिर आपका जो पंजीयन क्रमांक जिसे हम एनरोलमेंट वगैरह कहते हैं, अगर आपने उसको ज़रा सी भी मिस्टेक कर दिया तो आपकी स्कॉलरशिप से आप हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए अगर आपको स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट पाना है, आप मुझे ऐसा करते हैं, अपनी रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें आप इंस्टाग्राम में सेंड करिए। मैं आपकी जो भी फॉर्म में सही है कि नहीं, सही भरा, मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँगा। बाकी आपकी मर्जी, और कोई डाउट मुझे इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप स्टेटस, स्कॉलरशिप करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा, स्कॉलरशिप NSP पे कब से जो है आपके जो अमाउंट शो होगा, तो यहाँ पे boardexam.com की आपको वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से स्कॉलरशिप के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिर बताया जाता है कि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ से आप सारी जो है यानी सारी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है स्कॉलरशिप। और उसके अलावा जो लैपटॉप है, लैपटॉप UP गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें स्कॉलरशिप को लेकर, यहाँ से आप अपना फॉर्म रिन्यूअल वाले हैं तो रिन्यूअल वाले देख सकते हैं, लॉगिन वाले या फ्रेश वाले, सभी लोग यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह दे सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक का, प्री मैट्रिक है तो इस पर क्लिक करके अपनी सारी चीज़ें वहाँ जैसे कि मान लीजिए आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, जैसे कि KTU वाले हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, करेंगे क्लिक हेयर पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ तरीके से देखिए अभी वेबसाइट कुछ वर्क, देखिए कुछ वर्क कर रही है कि नहीं, वर्क कर रही है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे इस पे गए तो यहाँ से आपको अगर स्टेटस वगैरह देखना है या फिर आपका मान लीजिए रिन्यूअल करना, रिन्यूअल आप नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली, यहाँ फिर एक स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट पे जाके अपना जो है फ्रेश है कि रिन्यूअल है, सारी चीज़ें यहाँ से देखिए, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, रिन्यूअल है, फ्रेश, यहाँ से आप सारा फॉर्म वगैरह दे सकते हैं। तो इसलिए AKTU, और यहाँ से देखिए स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप AKTU के हैं, BTUP के हैं, जो भी आपका अगर कोई इशू है तो आप मुझे फॉर्म वगैरह जो आपका फॉर्म में कोई इशू है या फिर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। बाकी मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन वालों की स्कॉलरशिप अभी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपका कॉलेज फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि मेरे पास कई सारे छात्रों ने बताया कि सर मेरी स्कॉलरशिप आई और मैं डायरेक्ट एडमिशन लिया हूँ, तो अगर आपका कॉलेज जो है फॉरवर्ड कर देता है फॉर्म, तो स्कॉलरशिप आपकी 100% श्योर की आएगी, भले आपका डायरेक्ट एडमिशन हो। लेकिन रूल यही है, अभी तक सख्ती इसमें नहीं होती, तो सख्ती हो जाएगी तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आई होप समझ गए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर।